नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मैं गोपाल जी उपाध्याय फिर से आपको इस वीडियो में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और इसी स्वागत और अभिनंदन के साथ एक क्लास 12th के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर स्टार्ट करना चाहता हूं, जिस चैप्टर का नाम है बिलियन। तो आपसे रिक्वेस्ट बस इतना रहेगा कि कृपया करके आप कॉपी और पेन लेकर ही बैठे और साथ ही साथ नोट करते चले। हम जो समझा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको आप कॉपी पर नोट करते चले ताकि आप सुंदर नोट्स बना पाए। अगर वो नोट्स आप सुंदर बेहतर ढंग से ले पा रहे हैं तो आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही अंतिम दिन में जाएंगे तो आप केवल नोट को उगाड़ेंगे, पढ़ेंगे, एकदम बढ़िया से आपका कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमारा भी आप लोग सपोर्ट करें, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ले, शेयर भी कर दे और वीडियो को लाइक करते रहें आप लोग, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम भी आपको बढ़िया से पढ़ा पाएं। ठीक है ना। कोई भी कुछ ना कुछ फायदा के लिए ही पढ़ाता है, तो हम भी सोच रहे हैं कि पढ़ाना स्टार्ट करें। तो आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद थोड़ा दीजिएगा तो बेहतर रहेगा। ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा, क्लास 12th के चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बिलियन। इंग्लिश में हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं इसे। ठीक है ना। ये बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में यहां से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अकॉर्डिंग तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साथ ही साथ इस बात को हम लोग समझने का भरपूर प्रयास करेंगे कि ये चैप्टर हमारे दैनिक जीवन में कैसे संबंधित रखेगा। मैं सारी बातों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो पहले वीडियो से स्टार्ट कीजिए और अंत तक वीडियो को बने रहिएगा। ठीक है ना। मैं जितना सारे वीडियो अपलोड करूं उन सारे वीडियो को देखते रहिए आप, और अंत में ये पाएंगे कि आपका चैप्टर नंबर 2 बढ़िया से खत्म हो गया, एकदम बढ़िया से आप लोग याद कर लिए, बढ़िया से आप लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं, आप लोग ये पाएंगे चैप्टर के अंत में। ठीक है ना। तो आपसे इतना रिक्वेस्ट रहेगा कि नोट करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा। यदि आप चैप्टर को बेहतर बनाना चाहते हैं तो कुछ अलग तरीका से पढ़ना होगा, कुछ आपको बेहतर तरीका अपनाना होगा, तब आपको बढ़िया से आप कंप्लीट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं हो पाएगा। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये चैप्टर बोरिंग ना लगे, आप बढ़िया से प्रश्न और उत्तर लिख पाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर पाए, इस बात के लिए हम इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ाने के लिए इस चैप्टर को अपने मन से 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया है। ठीक है ना। देखिए हमने क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, इस चैप्टर के अध्ययन में सुविधा हो, बढ़िया से पढ़ पाए, इसके लिए इस अध्याय को 2 भागों में हम लोग वर्गीकृत करेंगे। यानी कि बढ़िया से पढ़ने में मजा आ जाए, आपको पढ़कर एकदम थ्योरी कंप्लीट हो जाए, क्वेश्चन खुद पर खुद बन जाए, हल करने पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने पर बन जाए। इस बात के बढ़िया से समझने के लिए चैप्टर को हम लोग 2 पार्टों में विभाजित करेंगे। ठीक है ना। पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है ना। यानी कि 2 पार्ट में करके इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। किसी फिल्म का जो बीच वाला मीडिएटर होता है, मध्यांतर बोला जाता है, इसी तरीके से हम लोग करेंगे। 2 पार्ट में करके हम लोग इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कौन कौन पार्ट होता है, क्या क्या करेंगे हम लोग, इस बात को पहले समझते हैं। क्या बोला कि 2 पार्ट में खत्म करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में किस किस बात को अध्ययन करेंगे हम लोग, तो देखिए पार्ट 1 में 2 टॉपिक होगा और पार्ट 2 में 2 टॉपिक होगा, मतलब टोटल 4 टॉपिक होंगे और सॉल्यूशन चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 4 टॉपिक में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है ना। तो देखिए पार्ट 1 के टॉपिक नंबर 1 है परिचय, इंट्रोडक्शन देखेंगे। किसका, सॉल्यूशन चैप्टर का, कि सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्यूशन का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, इस बात को हम लोग पार्ट 1 के टॉपिक नंबर 1 परिचय में पढ़ेंगे। कोई दिक्कत परेशानी। दूसरा होता है सांद्रता व्यक्त करने की विधि। अब आपको सांद्रता वर्ड नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस सांद्रता वर्ड का मतलब भोजपुरी में या बोलचाल की भाषा में सीखे तो सांद्रता का मतलब होता है गाढ़ापन। बिलियन कितना गाढ़ापन है या बिलियन कितना पतलापन है। अब केमिस्ट्री में गाढ़ापन और पतलापन वर्ड के लिए सांद्रता और तनुता वर्ड यूज किया जाता है।
तो कोई विलियन कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, इस बात को बताने के लिए हम लोग 8 टर्म को पढ़ेंगे। 8 टर्म को, कोई दिक्कत परेशानी? 8 टर्म में से पहला टर्म होगा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होगा आयतन प्रतिशत, तीसरा होगा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चौथा होगा पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन, पांचवा होगा मोल अंश, छठवां होगा मोलरता, सातवां होगा मोललता और आठवां होगा सामान्यता। ये आठों जो आप देख पा रहे हैं, ये आठों है क्या? तो आठों में बस इतना आपको समझना है कि कोई विलियन कितना गाढ़ापन है, कितना पतलापन है। इस बात को डिसाइड करने के लिए हमारे पास 8 तरीके होते हैं, 8 रूल होते हैं। वही रूल का नाम है ये द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, पीपीएम, मोल अंश, मोलरता, मोललता, सामान्यता। ये जो आप सामान्यता देख पा रहे हैं, नॉर्मलिटी इंग्लिश में बोला जाता है, यह एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। मतलब यहां से आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हम यहां पर पढ़ाएंगे। अब पढ़ाएंगे इसलिए कि इस टॉपिक का यूज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 में इसका यूज करेंगे। तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर आपको सामान्यता क्या होता है, नॉर्मलिटी क्या होती है, इस बात को बढ़िया से समझा दिया जाए। और देखिए, जैसे ही हम लोग पार्ट 1 खत्म करेंगे, यानी कि दो टॉपिक में खत्म कर देंगे, वैसे ही हम लोग अंत में यानी कि 9वां नंबर पर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न और उत्तर। लैंग्वेज वाला क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है, शब्द वाले क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, सेंटेंस वाला क्वेश्चन को कैसे लिखेंगे, इस बात को समझेंगे और बहुत सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही साथ आंकिक प्रश्न भी हम लोग हल करेंगे। न्यूमेरिकल्स कैसे बनाया जाता है, आप लोग बोलते हैं ना कि सर थ्योरी कंप्लीट तो कर लिए हैं लेकिन न्यूमेरिकल हल नहीं हो पाता है, कैसे नहीं हल होगा हम देखेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर स्टार्ट कीजिए पहले आप लोग, ठीक है ना, कोई दिक्कत परेशानी। अब चले आइए पार्ट 2 पर। तो हमने बोला कि पार्ट 2 में 2 टॉपिक होगा, पार्ट 1 में भी 2 टॉपिक, पार्ट 2 में भी 2 टॉपिक। पार्ट 2 के पहला टॉपिक होगा विलियता, सॉल्युबिलिटी। विलियता क्या होती है पहले हम लोग ये समझेंगे पार्ट 2 के टॉपिक नंबर 1 में, ठीक है ना। दूसरा होगा द्रव्य विलयन। इस विलयन के अंतर्गत बहुत सारे, इस विलयन चैप्टर के अंतर्गत बहुत सारे आप लोग विलयनों का नाम जानेंगे, लेकिन उन सारे विलयनों को आपको अध्ययन नहीं करना है इस चैप्टर के अंतर्गत। इस चैप्टर के अंतर्गत केवल एक प्रकार के विलयन को आपको अध्ययन करना है, जिसका नाम है द्रवीय विलयन, ठीक है ना। अब ये द्रवीय विलयन 3 प्रकार के हो जाते हैं। पहला, द्रव के अंदर गैस को घोलेंगे, यानी कि पानी के अंदर गैस को घोलेंगे। अब इसका एग्जांपल जीता जाता हम लोग हमेशा यूज करते हैं। आप लोग पेप्सी पिए होंगे, स्प्राइट पिए होंगे, द्रव के अंदर गैस विलयन होती है, यानी कि पानी के अंदर गैस को घोला जाता है। कोई दिक्कत परेशानी? यानी कि पानी के अंदर गैस विलयन पढ़ेंगे पहला, द्रव्य विलयन के अंतर्गत। दूसरा होगा किसी पानी के अंदर दूसरे प्रकार के पानी को कैसे घोला जाता है, इस बात को समझेंगे। इसका उपयोग पियक्कड़ लोग करते हैं, जो ज्यादा वाइन यूज करते हैं, शराब यूज करते हैं, इस टर्म का यूज करते हैं, द्रव प्लस द्रव विलयन। पानी के अंदर क्या करते हैं, शराब को मिलाते हैं। तो पानी भी एक प्रकार, पानी जो होगा द्रव ही होगा, और जो द्रव शराब भी होगा वो भी एक प्रकार के द्रव ही होगा। तो यानी कि पानी के अंदर दूसरे प्रकार के पानी को हम लोग घोलेंगे। और तीसरा होगा द्रव प्लस ठोस, इसका भी हम लोग हमेशा यूज करते हैं। तो पानी के अंदर आप लोग शरबत बनाते होंगे तो क्या करते होंगे, पानी के अंदर चीनी को घोलते होंगे, तो पानी तो द्रव हुआ और ठोस चीनी हो जाएगा। नमक पानी का घोल आप लोग पीते होंगे, ग्लूकोज पीते होंगे पानी के अंदर घोलकर, तो इसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है ना। अब सुनिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, किसी पानी के अंदर गैस को कैसे घोला जाता है, इस बात को बढ़िया से समझाने के लिए, एकदम व्याख्या सहित समझाने के लिए एक शिक्षक थे जिसका नाम था हेनरी साहब। वही समझाए थे कि पानी के अंदर गैस को कैसे घोला जाता है। मतलब ये कि द्रव प्लस गैस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम का अध्ययन करेंगे, जिस नियम का नाम होगा हेनरी का नियम, जो कि आपके बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे ही हम लोग हेनरी का नियम खत्म करेंगे, ये वाला जो टॉपिक होगा, ये वाला जो टर्म होगा, ये वाला जो भाग होगा आपका खत्म हो जाएगा।
तुरंत करेंगे क्या हम लोग, तो इस टॉपिक से संबंधित जितने सारे लिखने वाले प्रश्न होंगे, बहुत सारे लिखने वाले प्रश्न होंगे, उन सारे प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे, समझेंगे कि कैसे लिखा जाता है, क्या किया जाता है, उन बातों को, और साथ ही साथ आंकिक प्रश्न को भी समझेंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने होंगे इस टॉपिक से हम लोग यहां पर करके बढ़िया से पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत परेशानी। अब चले आइए द्रव प्लस द्रव के अंतर्गत, यानी कि किसी एक प्रकार के पानी के अंदर दूसरा प्रकार के पानी को कैसे घोला जाता है, इस बात को बढ़िया से समझाने के लिए एक शिक्षक थे, एक केमिस्ट्रीविद थे, एक केमिस्ट थे, जिसका नाम था राउल्ट नियम। मतलब ये कि पानी के अंदर दूसरे प्रकार के आपको पानी को घोलना चाहते हैं तो बस राउल्ट नियम को अप्लाई कीजिए, बढ़िया से घोल के वो बता देंगे। यानी कि हम लोग द्रव प्लस द्रव विलयन के लिए राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। जैसे ही राउल्ट का नियम हम लोग खत्म करेंगे, तुरंत बाद क्या आ जाएगा, इसी राउल्ट के नियम से संबंधित आदर्श एवं अनादर्श विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, अगले पर चले जाइए। जैसे हम लोग आदर्श एवं अनादर्श विलयन खत्म करेंगे, इस आदर्श एवं अनादर्श विलयन से संबंधित विचलन को पढ़ेंगे कि विचलन क्या होती है। अब ये सारी बात आपको ऊपर ऊपर जा रहा होगा तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। हम लोग इस बात को सीख रहे हैं कि चैप्टर 2 को हम लोग पढ़ेंगे कैसे, ताकि मजा आए पढ़ने में, बढ़िया से प्रश्न और उत्तर लिख पाए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल कर पाए। इस बात को समझने के लिए, करने के लिए हम ये सारी बातों को बता रहे हैं। जैसे ही विचलन पढ़ेंगे, विचलन दो प्रकार की हो जाती है, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, यहां पर करके हम लोग पढ़ लेंगे। तुरंत बाद आएगा एजियोट्रॉपिक मिश्रण। एजियोट्रॉपिक जो है एक इंग्लिश वर्ड होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है स्थिर क्वाथी। तो एजियोट्रॉपिक को मिश्रण पढ़ेंगे, खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा, बहुत सारे लिखने वाले प्रश्न होंगे, उसका उत्तर होंगे, और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। अब चले आइए तीसरे पर, किसी पानी के अंदर ठोस को कैसे घोला जाता है, मतलब शरबत किस किस नियम के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, बेस्ट शरबत बनाने के लिए क्या क्या किया जाता है, इन सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे। और यहां पर इंडिविजुअल कोई नियम नहीं होगा, लेकिन नियम का बाप होगा यहां पर। अब यहां पर 4 नियम को पढ़ेंगे। पहला नियम होगा वाष्पदब का अपेक्षिक अवनमन। अब कितने किताबों में इसे वाष्पदब का सापेक्षिक अवनमन के नाम से जाना जाता है, तो आप टेंशन निश्चिंत रहिएगा, दोनों एक ही नियम है, दोनों एक ही बात है। तो पहला हो जाएगा वाष्पदब का अपेक्षिक अवनमन या सापेक्षिक अवनमन। दूसरा होगा क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा हो जाएगा हिमांक का अवनमन। चौथा हो जाएगा परास्तरणिता। और इस तरीके से 4 होंगे। इन चारों के समूहों को अणुसंघ के गुणधर्म कहेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य बस इतना ही रहता है कि किसी पानी के अंदर ठोस को घुलाया जाता है तो क्या क्या होता है, इन सारी बातों को समझाना अणुसंघ के गुणधर्म का उद्देश्य होता है। जैसे ही चारों को खत्म करेंगे, इसी चारों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतिम टॉपिक हो जाता है, जिसका नाम होता है असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलिक्यूलर मास इंग्लिश में बोला जाता है उसे। और साथ ही साथ 1/2 गुणांक भी इसी से संबंधित रहता है। यानी कि इन यदि 5 को पढ़ेंगे तब कहीं जाकर आप द्रव प्लस ठोस विलयन को बढ़िया से पढ़ पाएंगे। मतलब ये कि किसी पानी के अंदर बढ़िया से ठोस को घुला पाएंगे। मतलब ये कि बढ़िया से आप लोग शरबत का गुण क्या होता है, शरबत कैसे बनाया जाता है, इन सारी बातों को आप बढ़िया से पढ़ पाएंगे। और इस प्रकार ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, हमने देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, अंत में बहुत सारे प्रश्न होंगे। यानी कि अब जितने सारे प्रश्न होंगे, लो लेवल का हो, हाई लेवल का हो, लोअर लेवल एग्जाम में आया हो या हायर लेवल एग्जाम में आया हो, उन सारे क्वेश्चनों को पकड़ के एकत्र करके लिख लेंगे, समझ लेंगे। आप लोग बोलते हैं कि सर न्यूमेरिकल प्रश्न नहीं हल होता है, कैसे नहीं हल होगा, हम देखेंगे, बार बार ये बात बोल रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर मेरे साथ पहले आप स्टार्ट कीजिए और इसी प्रकार से स्टार्ट कीजिए, नोट करते चलिए। दिमाग में बस एक ही चीज को बैठाइए कि पढ़ना है, पढ़ना है, बढ़िया से पढ़ना है। इस उद्देश्य से आप यदि पढ़ेंगे तो आप बेहतर से बेहतर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड में अपना प्राप्तांक बेहतर ला पाएंगे। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करूंगा कि जितने सारे बातों को हमने समझाया, समझ में आया होगा। जैसे ही हम लोग दूसरे वीडियो में आएंगे, क्या लेकर आएंगे, तो परिचय लेकर आएंगे।
इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या होती है, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, सॉल्यूशन को कैसे वर्गीकृत किया जाता है, इन बातों को इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर बढ़िया लगा होगा तो मेरा आपसे विनम्र भाव से अनुरोध रहेगा कि कृपया करके आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे के पास एक एक शेयर जरूर कर दें। थोड़ा सा शुरुआती में आप लोग सपोर्ट बनाइए, अंत में हम खुद कर लेंगे, ठीक है ना? तो सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।